बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको हाई ब्रांड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर और केपीपीसी एसएसटी आईटी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट कर चुका हूँ। पार्ट नंबर 13 तक हम अपलोड कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके वो भी विजिट कर ले, क्योंकि जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। ये अक्सर वेबसाइट्स पे भी मौजूद है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 301। Which of the following computer implemented binary numbers, perform calculation using electronics, and implemented separate computation and memory for the first time? क्वेश्चन नंबर 301 में ऑप्शन नंबर ए बी सी कंप्यूटर, जिसको एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 302, Fortran is a programming language. What does Fortran stand for? व्यूवर्स, ये फार्मूला ट्रांसलेशन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसका एब्रीविएशन है। क्वेश्चन नंबर 303, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेशिंग? व्यूवर्स, रैम के दो किस्में होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। तो डायनामिक रैम इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डायनामिक रैम डेटा को रिटेन करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 304, कैन यू टेल व्हाट passes into and out from the computer via 8 ports? व्यूवर्स, डेटा अक्सर वेबसाइट पे आप लोग देख ले तो बाइट्स भी दिए होते हैं, लेकिन बाइट्स द कम्बिनेशन ऑफ बिट्स है या मेमोरी सेल्स है, और ग्राफिक्स डेटा के टाइप्स है, और इसी तरह पिक्चर ये भी डेटा के टाइप्स में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़ा सा मैंने कंफर्म भी किया, क्योंकि मुख्तलिफ वेबसाइट्स को भी मैं देखता हूँ, और इससे भी ज़्यादातर एमसीक्यूज़ देखता हूँ कि टेस्टों में कौन से एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए डेटा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये बाइट्स और ग्राफिक्स और पिक्चर्स ये डेटा की टाइप्स में आता है, और ये आपको पता है कि द कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी सेल। जब 8 बिट्स कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसको एक बाइट कहते हैं। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, डेटा। Question number 305. An output device that uses words or messages recorded on a magnetic medium to produce audio response is voice response unit, इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 306, which of the item below are considered रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया? ऑल ऑफ द अबाउ इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये सारी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क, कार्टेज, और इसी तरह मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क, कार्टेज, ये सारे व्यूवर्स रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है, क्योंकि जब हम इसको किसी भी कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच कर सकते हैं, तो इसी वजह से इसको रिमूवेबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 307, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फेवरली आउटपुट डिवाइस? इसमें खालिस जो बिल्कुल सिर्फ आउटपुट कहते हैं कि फेवरली आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो आप लोगों ने बतानी है। तो ये स्क्रीन को अगर हम देख ले, सॉफ्ट प्रिंटिंग के लिए ये यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 308 की तरफ बढ़ते हैं। हु डेवलप्ड अ मैकेनिकल डिवाइस in the 17th century that could add, subtract, multiplied, divide and स्क्वेयर रूट्स? व्यूवर्स, 17th सेंचुरी में जो डिवाइस डेवलप किया गया था, जो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वेयर रूट के लिए यूज़ होता, तो वो होता लिबनीज़। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये लिबनीज़ ने ये डिवाइस डेवलप किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 309, द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर वाज फ्रॉम? क्वेश्चन नंबर 309 में ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देख ले, ऑप्शन नंबर डी, 4th जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डेटा? व्यूअर्स, नंबर्स एंड करेक्टर्स, इमेजेस, साउंड, नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो ऑप्शन है ये डेटा की फॉर्म है, तो लिहाजा नॉन ऑफ द अबव इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 311, विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन? इसमें कह रहे हैं कि कौन से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर
बी को अगर हम देख लें, मैक्स फ्रेम, बाकी मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे क्लासिफिकेशन में आते हैं और मैक्स फ्रेम ये कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 312, the control unit of a microprocessor viewers store data in the memory except input data from keyboard, perform arithmetic and logic function, none of the above। क्वेश्चन नंबर 312 में अगर हम देख ले नन ऑफ द अबाव, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है और ये कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड नहीं है, तो लिहाजा नन ऑफ द अबाव इसमें करेक्ट। व्यूअर्स, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं क्योंकि ईटा के टेस्ट में ऐसी MCQs आते हैं। कंट्रोल यूनिट जितनी भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस होते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU ये अर्थमेटिक के बेसिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम CPU कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज कॉल्ड CPU। क्वेश्चन नंबर 313, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के बारे में ये क्वेश्चन है और इसमें अगर हम देख ले रैम को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 314, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 314 में ऑप्शन डी को अगर हम देख लें, अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड नहीं है कंप्यूटर से, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 315, floppy disk which are made from flexible plastic material are also called dash dash dash। viewers, क्वेश्चन नंबर 315 में अगर हम देख ले ऑप्शन नंबर सी को, फ्लॉपी डिस्क को हम डिस्केट्स भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 316, द मैग्नेटिक स्टोरेज chip used to provide non-volatile direct access storage of data and that have no moving parts are known as dash dash dash। क्वेश्चन नंबर 316 में हम उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी को देख ले, मैग्नेटिक बबल मेमोरी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 317, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस इज रेफर्ड टू एज डैश डैश डैश। व्यूअर्स, रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और कॉमन पर्पस हो तो हम उसको प्रोग्राम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 317 में क्वेश्चन नंबर 318, प्लूटर accuracy is measured in terms of repeatability and डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 318 में ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 319, कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस रिटन with the use of English words instead of binary machine code is called dash dash dash। क्वेश्चन नंबर 319 में ऑप्शन नंबर बी, सिंबॉलिक कोड हम उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 320, which language is directly understood by the computer without translation program। मशीनी लैंग्वेज के लिए कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती कि एक अब ट्रांसलेटर की अगर हम बात कर ले तो ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम उसको कहते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम उसको ट्रांसलेटर कहते हैं और उसकी 3 किस्में हैं, सिमिलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सिमिलर असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं और कंपाइलर एज अ होल हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लेते हैं मशीनी लैंग्वेज में और इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज को
मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये पार्ट नंबर 14 था। इंशाल्लाह मज़ीद पार्ट्स भी हम अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके वो भी आप लोग देख ले, क्योंकि कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर वेबसाइट जो आप लोग ने देखे होंगे तो ऐसी MCQs आप लोगों को मिलेंगे कि ये बहुत बेसिक है UDC LDC कंप्यूटर ऑपरेटर और SST IIT के लिए। इंशाल्लाह टेस्ट आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत शुक्रिया।